नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के नतीजे बताते हैं कि हर पार्टी बारी बारी, लेकिन इस बार लगता है कि यह क्रम टूटेगा, क्योंकि जिस तरह चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर तंज दिख रहा है, जिस तरह जनता एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के तंज को ले रही है, जो कैंपेन स्ट्रेटजी है वो बताता है कि शायद इस बार बारी बारी का क्रम चल नहीं पाएगा, इस बार टूट जाएगा। यह बात युवा मतदाताओं को लुभाने के मामले में बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छात्र शाखा विद्यार्थी परिषद को मैदान में उतारा है, जिसका नारा है सेंड परसेंट वोटिंग नो नोटा। उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने युवा और छात्र शाखा के नेताओं को उतारा है, जिसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र की बजाय अपने रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगे, यानी वे पूरे के पूरे चुनाव को रोजगार के मुद्दे से जोड़ देना चाहते हैं ताकि युवा कांग्रेस की ओर आकर्षित हों। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल के युवाओं को दोनों पॉलिटिकल पार्टियां रोजगार के खूब सपने दिखा रही हैं, रोजगार देने के लंबे चौड़े दावे करते थक नहीं रही हैं। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, जबकि भाजपा ने 8 लाख रोजगार देने की बात कही है। इसके अलावा दोनों ने अपने घोषणा पत्रों में युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड का जिक्र किया है, जिसमें भाजपा ने इसके लिए 900 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 680 करोड़ रुपए यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का वादा किया है। जहां कांग्रेस ने युवाओं सहित सभी वयस्क महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1500 रुपये महीने देने की बात कही है, वहीं भाजपा ने गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की विवाह योग्य लड़कियों के लिए नौकरी, साइकिल, स्कूटी और शगुन का पैकेज 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने की घोषणा की है। इस चुनावी सीजन में युवाओं के वोट को रिझाने की हड़बड़ी दिखती है, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं के पंजीकरण में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। अक्टूबर में जब अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई थी, तब 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या में 77% का इजाफा हुआ था। 12 नवंबर को मताधिकार का प्रयोग करने वाले राज्य के लगभग 55 लाख मतदाताओं में से 45% 40 वर्ष से कम आयु के हैं। संख्या के लिहाज से इस साल हिमाचल में 1,93,000 मतदाता 18 से 19 साल के हैं। जहां तक राष्ट्रीय रुझानों की बात है, तो युवा वोटरों ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, नरेंद्र मोदी को वोट किया। इन दोनों चुनावों में भारत ने पहली बार 18.7 करोड़ नए मतदाता जोड़े। 2014 में 10.15 करोड़ और 2019 में 8.55 करोड़। इस वोट का अधिकांश हिस्सा भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया। देखना है कि हिमाचल का युवा मतदाता लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराता है, उसी तरह की आस्था प्रकट करता है, या कोई नया जनादेश सुनाता है। इसके लिए हमें चुनावी नतीजों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।